नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बिहार के में गांव की सरकार में कौन बनेगा मुखिया, किसके सिर सजेगा सरपंच का ताज, पंच के चुनाव में कौन मारेगा बाजी, कौन होगा अपने वार्ड का प्रमुख, पंचायत समिति सदस्य और जिला पंचायत सदस्य में किसका चलेगा सिक्का। हमारे इस खास कार्यक्रम में पंचायत चुनाव से जुड़ी हर जानकारी आपको मिलेगी। बिहार पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। मंगलवार को अधिसूचना भी जारी कर दी गई। 11 चरणों में वोटिंग होगी। पहले चरण में का चुनाव 24 सितंबर को होगा। प्रत्याशी पहले चरण के लिए 2 सितंबर से नामांकन पर्चा दाखिल कर सकते हैं। 6 पदों के लिए होने वाले इस पंचायत चुनाव में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में मंगलवार को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई। इसके साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। अब कोई भी नई योजना का आरंभ नहीं हो सकेगा। अधिसूचना जारी होने के साथ ही प्रत्याशी अब 6 अलग अलग पदों के लिए नामांकन कर सकेंगे। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 11 चरण में होगी। 24 सितंबर से लेकर 12 दिसंबर तक वोटिंग होगी। बिहार में 11 चरणों में पंचायत चुनाव का पूरा डिटेल देख लीजिए। पहला चरण 24 सितंबर 10 जिला 12 प्रखंड। दूसरा चरण 29 सितंबर 34 जिला 48 प्रखंड। तीसरा चरण 8 अक्टूबर 35 जिला 50 प्रखंड। चौथा चरण 20 अक्टूबर 36 जिला 53 प्रखंड। पांचवा चरण 24 अक्टूबर 38 जिला 58 प्रखंड। छठा चरण 3 नवंबर 37 जिला 57 प्रखंड। सातवां चरण 15 नवंबर 37 जिला 63 प्रखंड। आठवां चरण 24 नवंबर 36 जिला 55 प्रखंड। नौवां चरण 29 नवंबर 35 जिला 53 प्रखंड। 10वां चरण 8 दिसंबर 34 जिला 53 प्रखंड। 11वां चरण 12 दिसंबर 20 जिला 38 प्रखंड। प्रथम चरण 24/9/2021 की होगी। इसमें 10 जिले इन्वॉल्व होंगे और प्रखंडों की संख्या 12 होगी। मतदान केंद्रों की संख्या 2119 है और 1609 मतदान भवन है। जैसा कि आप सबों को पता है कि हम लोग चुनाव को विभिन्न चरणों में करते हैं, तो हर जिला एक साथ चुनाव में जाएंगे और एक फेज, जैसा मैंने बताया कि जो बाढ़ प्रभावित जिले हैं वो एक फेज बाद से शुरू होंगे और सभी जिलों के कुछ प्रखंड जाएंगे। पहले चरण में कैमूर, रोहतास, गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, मुंगेर, जमुई और बांका में वोट डाले जाएंगे। 8072 मुखिया के पदों के लिए चुनाव होंगे। ग्राम पंचायत सदस्य 1,13,307 ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए सदस्य होंगे। पंचायत समिति सदस्य 11,104, जिला परिषद सदस्य 1,160, ग्राम कचहरी सरपंच 8,072 और ग्राम कचहरी पंच 1,13,307। कुल 2,55,022 पदों के लिए निर्वाचन किया जाएगा। चुनाव की तारीखों के साथ ही पंचायत चुनाव में किस्मत आजमाने वाले उम्मीदवारों को अब ये पता चल गया है कि कब से तैयारी शुरू करनी है। इस बार उम्मीदवार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से नामांकन पर्चा दाखिल कर सकते हैं। हर चरण में नामांकन के लिए 1 सप्ताह का समय होगा। नामांकन खत्म होने के 2 दिनों तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। 3 दिनों के भीतर आवेदन की जांच कर ली जाएगी। 2 सितंबर से वो नॉमिनेशन प्रारंभ हो जाएगी और नॉमिनेशन, जैसा कि आप बताएं, वो 1 सप्ताह के करीब रहता है और उसके बाद उसकी अंतिम तिथि 8-9 को होगी नॉमिनेशन की। फिर उसके बाद समीक्षा की जाती है, जिसकी अधिकतम मैक्सिमम 3 डेज का रहता है समीक्षा की तिथि। 11/9 को
फाइनल हो जाएगी समीक्षा, और अंतिम जो 2 दिन के लिए जो अगर कोई विड्रॉ करना चाहते हैं, अभ्यर्थी अगर वापसी लेना चाहते हैं तो वो 13 तारीख को उसकी तिथि है। हम पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई हर डिटेल आपको बता रहे हैं ताकि अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं या फिर मतदाता हैं तो आपको गांव की सरकार की पूरी खबर रहे। इस बार बोगस वोटिंग को रोकने के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। चुनाव में बायोमेट्रिक सिस्टम का प्रयोग होगा। वोटर के लिए अंगूठे के निशान और फेस रीडिंग का इंतजाम किया गया है। वेबसाइट पर चुनाव की हर प्रक्रिया की जानकारी होगी। वोटर के लिए टोल फ्री नंबर की घोषणा भी की गई है। बिहार में पहली बार पंचायत चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल होने जा रहा है। 4 पदों पर ईवीएम से और 2 पदों पर बैलेट से चुनाव होगा। चुनाव आयोग के लिए ईवीएम मशीन जुटाना सबसे बड़ी चुनौती थी। हालांकि चुनाव को लेकर सभी तरह के इंतजाम कर लिए गए हैं। हम लोगों ने ईवीएम का पहली बार यहाँ के पंचायत चुनाव में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और परंतु ईवीएम आप लोगों को शायद पूरी कहानी पता ही होगी कि हम लोग पहले मल्टी पोस्ट ईवीएम का इस्तेमाल करना चाह रहे थे, फिर कतिपय कारणों से वो हम लोग नहीं कर पाए, तो जिसके कारण हमें फिर जो M2 ईवीएम है ECI के, उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उस ईवीएम में एक ईवीएम में एक पोस्ट ही किया जा सकता है। तो जितनी संख्या में हमें ईवीएम चाहिए थी वो ईवीएम की संख्या हमें पर्याप्त नहीं हो पाई। तो इसके कारण से 4 पोस्ट जहाँ पे बहुत ही इंटेंस कंपटीशन रहता है, पंचायत स्तर के जो हमारे त्रिस्तरीय पंचायत हैं उनके 4 पोस्ट का हम लोग ईवीएम से चुनाव कर रहे हैं, और बाकी जो 2 पोस्ट हैं पंच सरपंच के वो हम लोग बैलेट बॉक्स से करेंगे। सभी जिलों में ईवीएम की चेकिंग हो गई है। हर चरण के लिए 2,10,000 ईवीएम लगाया गया है। 10% ईवीएम रिजर्व रखे गए हैं। वहीं 2 लाख बैलेट बॉक्स का इंतजाम किया गया है। अगर आप भी इस बार पंचायत चुनाव में किस्मत आजमाने जा रहे हैं तो रिजल्ट से जुड़ी ये जानकारी आपके लिए है। हर चरण के खत्म होने के 1 दिन बाद मतगणना होगी। गांव की सरकार चुनने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस बार चुनाव में पूरी तरह से डिजिटल तकनीक का सहारा लिया गया है। वहीं राजनीतिक दलों की भागीदारी पर भी चुनाव आयोग की पूरी नजर रहेगी। पटना से रविश नारायण की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुखिया जी मैदान में है तो वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन की ओर से पंचायत चुनाव की तैयारी जोरों पर है, और इन सब के बीच जनता जनार्दन 5 साल का हिसाब मांग रही है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में पंचायत चुनाव की सरगर्मी धीरे धीरे बढ़ने लगी है। गांव की सरकार के दंगल से पर्दा उठ चुका है, लिहाजा मुखिया जी मैदान में हैं। घर घर घूमकर वोटर का हालचाल ले रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, दुख दर्द और तकलीफ बांट रहे हैं। खगड़िया का वासुदेवपुर पंचायत, कभी यहाँ बंदूक की नोक पर गांव की सरकार चलती थी, लेकिन आज गांव में विकास की बयार है। निवर्तमान मुखिया जी खुद लोगों के द्वार हैं। गोगरी अनुमंडल से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर वासुदेवपुर पंचायत की तस्वीर देखिए। कंचन देवी पंचायत चुनाव में एक बार फिर किस्मत आजमाने को तैयार हैं। अपने पंचायत में सभी से मिलजुल रही हैं। नाला सब बन गया है। महिला कोई भी शिकायत करता है तो हम जब चाहे तब हम जा सकते हैं, उसके पास चल जाते हैं। रात रहे या दिन रहे, जब बुलाएगा ना तब हम जाते हैं। मेरा विकास देखते हैं कैसा चलता है, यही सब चिंता में रहते हैं। लेकिन सगर सब चीज़ ठीक से किए हैं और करेंगे। हम मामला पहुंचता है तो हम उसको सुलझाते हैं, जा कर के सुलझा देते हैं। वासुदेवपुर पंचायत की तस्वीर को देखकर लगता है कि यहाँ पर विकास योजनाएं धरातल पर उतरी है। हालांकि अभी भी बहुत काम बाकी है। गांव के लोग मुखिया जी के कामकाज और चुनाव पर मिलीजुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मुखिया जी अपना पंचायत का प्रभार संभाले, तब से सारा गांव का बैकग्राउंड बैक हो गया। बाकी जो है सुख शांति से सब लोग सारा रह रहा है सब। और विकास में कहीं बिहार में नंबर 1 कहा जाए तो वासुदेवपुर पंचायत है।
जिला क्या, सबसे ज़्यादा मनरेगा से काम हुआ है। इंदिरा आवास हो, पशु सेट हो, गली 7 निश्चय से हो, जो भी काम हो और कोई भी काम हो, जनता के हर दुख सुख में करके रास्ता समाज को मुख्य धारा में जुड़ गया, जुड़ने बाद समाज में जुड़ के अपना समाज में मिलजुल के अपना काम कर रहा है, चल रहा है। पंचायत वासुदेवपुर है। यहाँ विकास लमसम सभी योजना पूर्ण किया गया है। मनरेगा से लमसम 5 करोड़ का कार्य किया गया और 7 निश्चय से लमसम 95 योजना का कार्य पंचायत में कराया गया। गली नाली पक्कीकरण योजना ये सब का कार्य है और सबसे ज़्यादा नल जल योजना का जो है PhD विभाग से कार्य है वो सफलतापूर्वक नहीं हो। सब चीज़ का पढ़ाई लिखाई का हो या किसी भी तरह का हो, छोटी छोटी लड़ाई झगड़ा हो या बड़े बड़े लड़ाई झगड़ा हो जो 50 वर्ष से चलते आ रहा हो, मुखिया जी जहाँ खड़े हो जाते हैं वहाँ हर बात जो है ना वो संभव से होकर संभव हो जाती है। मुखिया जी को यदि इन्फॉर्मेशन मिल जाता है तो वहाँ तक पहुँचने का काम करते हैं और हमेशा समाज के बीच में रहने का काम करते हैं। रोड हमारा 150 परिवार का है, एक दादा का, जिसमें यह वर्षों से कष्ट था कि आने जाने में कीचड़ भाई ठौना का था। मुखिया जी का सौजन्य से इसमें बहुत कहने और सुनने पर मुखिया जी नजर डाले तो यह पूर्ण रूपेण अभी शांतिमय सुखमय है। क्या आपका रोड मतलब गली गली रोड बना, उसके बाद नाला वाला रोड, उसके बाद शौचालय बना, उसका जहाँ नहीं बनने वाला था वहाँ भी रोड बना है, किसी को कोई परेशानी नहीं है। मतलब विकास का काम बहुत अच्छा से हुआ है इस पंचायत में। सारा बात सुनती है, हम लोग जब उनको पुकारते हैं, जब बुलाते हैं तब तैयार रहती है। उनके पास नहीं है कि हम रात है दिन है अभी नहीं जाएंगे, सब कुछ नहीं है। उनके पास जब चले जाए वो पूरा एकदम तैयार रहती है हम लोग के साथ में। शहर शहर जिला प्रशासन पंचायत चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से जुटा है। कटिहार में प्रसाल भवन में ईवीएम को रखा गया है, वहीं मतपेटियों के रंग रोगन का काम भी करीब करीब पूरा कर लिया गया है। कटिहार जिला अधिकारी उदयन मिश्रा ने बताया कि कटिहार में 9 चरणों में पंचायत चुनाव होना है और इसको लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। पंचायत चुनाव कटिहार में 9 चरण में होने हैं और राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जो भी SOP गाइडलाइन दिए गए हैं, समय सीमा तय की गई है। उस समय सीमा के अंतर्गत हमारे सारे कार्य पूर्ण हो रहे हैं। हम लोगों ने EVM जहाँ जहाँ से भी आने थे वहाँ पर हमसे EVM आ चुके हैं। EVM की टैगिंग भी की जा चुकी है और FSL जो होता है, फर्स्ट लेवल चेकिंग जो होता है FLC, वो भी कंप्लीट हो चुका है। ब्लॉक्स में जो हमारे बैलेट बॉक्सेस हैं, मतपेटिकाएं हैं, जिसमें पंच और सरपंच का वोटिंग बैलेट पेपर से के माध्यम से होगा, तो बैलेट बॉक्सेस की भी तैयारी पूरी हो गई है। उनका टैलीकरण पेंटिंग का कार्य चल रहा है और निर्धारित समय सीमा के अंदर यह भी संपन्न हो जाएगा। ब्लॉक्स में जो स्ट्रांग रूम बनेंगे और काउंटिंग सेंटर्स बनेंगे उसकी भी तैयारी पूरी की जा चुकी है। प्रतिनियुक्ति आदेश निर्गत किया जा चुका है। बगहा में भी तेजी से पंचायत चुनाव की तैयारी चल रही है। सुदूर इलाकों में चुनाव को लेकर कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। बूथों के सत्यापन से लेकर ब्रजगृह तक पर पंचायत चुनाव के दौरान कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। दियारा के इलाकों में भी तैयारी अंतिम चरण में है। पश्चिम चंपारण के पिपरासी प्रखंड की तस्वीर देखिए। पश्चिमी चंपारण के सुदूर इलाकों में भी पंचायत चुनाव की तैयारी अंतिम चरण में है। अब देख सकते हैं जिस तरह ईवीएम पूरी तरह लगाया गया है, उसके बाद भी जो बैलेट बॉक्स होता है, जो स्थानीय स्तर पर जो पंच और वार्ड सदस्यों का चुनाव चूंकि बैलेट बॉक्स से होना है, तो आप देख सकते हैं कि बैलेट बॉक्स को पूरी तरह रेडी मोड में कर दिया गया है। इसकी पूरी तैयारी कर चुकी है, इसकी काउंटिंग कर दी गई है और पूरा प्रशासन कहिए तो चुनावी मोड में आ गया है। और बीते 24 से आपका पंचायती चुनाव की जो शंखनाद होने वाला है, तो प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर ली है और पहुंचे हम बगहा के पिपरासी प्रखंड में। तब जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की तैयारी सर पंचायत चुनाव को लेकर शुरू हो गई है। पंचायत चुनाव को लेकर के पूरी तैयारी हो चुकी है और हम लोग मिशन मोड में अपने काम को कर रहे हैं। चूँकि ईवीएम से होना है 4 पद का चुनाव और 2 पद का चुनाव चूँकि मतपेटिका के द्वारा होना है, तो इसलिए सारी तैयारी हो रही है और हम लोग पूरे प्रखंड निर्वाचन को शांत बना करके अपने कार्यों को बेहतरीन ढंग से करने की तैयारी। तो इस बार समस्या नहीं होगा, कुछ ईवीएम चलेगा, कुछ बॉक्स चलेगा? नहीं, उसके लिए अलग से वहाँ पे सारे मतदान कर्मी की व्यवस्था की गई है, जिससे कि ईवीएम के लिए अलग से स्टाफ रहेंगे और मतपेटिका का जो भी वोटर होंगे उनके लिए अलग से स्टाफ रहेंगे, तो इसलिए उसमें कोई समस्या नहीं, सारी समस्या। तो आप लोग देख सकते हैं, देखिए तस्वीरें के माध्यम से दिखाने की कोशिश करते हैं। ईवीएम के अलावा बैलेट बॉक्स भी होगा, कई पद बैलेट बॉक्स से
चुनाव होने हैं, तो पूरा जिला प्रशासन के साथ ही प्रखंड स्तर पर जितने भी जिले के प्रखंड हैं, इलाके हैं, पंचायतों में जो बूथ हैं, बूथों का सत्यापन तक का काम शुरू हो गया है। मुखिया जी मैदान में हैं तो वोटरों में गांव की सरकार बनाने की उत्सुकता है। शेखपुरा में गांव के दलान से लेकर बैठकों तक में विकास के मुद्दे पर बहस छिड़ गई है। शेखपुरा के अररिया ब्लॉक के सनैया पंचायत की तस्वीर देखिए। यहाँ निवर्तमान मुखिया से लोगों को ढेर सारी शिकायत है। यहाँ वीआईपी पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष पप्पू चौहान की पत्नी गुड़िया कुमारी मुखिया हैं, लेकिन लोगों का आरोप है कि सभी काम मुखिया के पति ही करते हैं। पंचायत चुनाव की आहट हो चुकी है, लेकिन मुखिया पति गायब है। सर पूरा पंचायत का क्या बताए, मैं अपना गांव में नहीं बता रहे हैं। वही ठीक है बोल रहे हैं, जल नल के यहाँ बहुत जरूरी है, नाला का व्यवस्था नहीं है। कहाँ है, एगो नाली निकला है, 50 घर इसमें लम हो चुका है, अभी आकर के थोड़ा सा काम हुआ है। सनैया पंचायत में पानी का संकट है। अपने साधन से लोग पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। होता है आधा नली बना है, आधा नहीं बना है। आधा में नली बन गया है और आधा में नहीं बना है। इसका कोई भी नहीं देखने आता है। जिसको दिखाते हैं कहता कि अगली बार कर देंगे, अगली बार कर देंगे। 5 साल से टूटा मरा पड़ा है, कभी भी आदमी गिर सकता है, कभी भी मर सकता है। इसको कोई नहीं देखने आता है। रोजगार आप लोग को मिल रहा है? कुछ भी नहीं है रोजगार, जब कार्ड से कुछ रोजगार मिला है? कुछ भी नहीं। कैसे काम लोग करते हैं? काम ऐसी मजदूरी का जहाँ तहाँ मिलता है करता है। मेरा गांव तो पहला नंबर महदली टोला पड़ता है, सियोरली। यहाँ के लोग तो सभी लोग तो मजदूरी करने बाहर चले जाते हैं, और बाकी जितना भी मुखिया, विधायक, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति, ये सब चुनाव के वक्त खाली लॉलीपॉप दिखा देते हैं, और बाकी टाइम तो बस ऐसे ही योजना खाली पास करके सभी को ठेंगा दिखा देते हैं। अभी तक कुछ बताइए, कुछ विकास हुआ गाँव में? विकास के मतलब कुछ नहीं हुआ है, बस एक एगो नल जल योजना हुआ है। नल जल योजना वो भी बहुत मतलब गुणवत्ता के साथ नहीं हुआ। पंचायत चुनाव के शंखनाद के साथ ही जनता 5 साल का हिसाब किताब मांग रही है। पानी, बिजली, रोजगार, नली, स्वच्छता जैसी प्रमुख समस्याओं पर बात कर रही है, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि वोट इसी भरोसे पर लिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जहानाबाद में पंचायत चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है। प्रत्याशी अभी से घर घर जाकर वोटर से समर्थन मांग रहे हैं। देखिए नोन्ही पंचायत से ये स्पेशल रिपोर्ट। मुखिया जी मैदान में हैं। पंचायत चुनाव के साथ ही प्रत्याशी वोटर को लुभाने की कोशिश में जुट गए हैं। घर घर जाकर प्रचार किया जा रहा है। ये जहानाबाद के काको प्रखंड के नोन्ही पंचायत की तस्वीर है। यहाँ से मुखिया पद की उम्मीदवार पूनम देवी अपने समर्थकों के साथ घर घर लोगों से मिलने पहुंच रही हैं और पंचायत चुनाव में समर्थन मांग रही हैं। पिछले चुनाव में पूनम देवी को हार का सामना करना पड़ा था। एक बार फिर चुनाव आया है, एक बार फिर से पूनम देवी मैदान में हैं। खासकर महिलाएं से ये वादा करती हूँ कि उनकी जो भी समस्या हो उनके लिए मैं हमेशा तत्पर रहती हूँ। मैं हमेशा वादा करती हूँ कि जो भी समस्या हो महिलाओं को वो हमसे कहें, उनका निदान मैं करूँगी। ये नोन्ही पंचायत है, इसमें मुख्य समस्या क्या है और इसको कैसे दूर करेंगे? मुख्य समस्या सिंचाई का है। जैसे अभी जैसे बारिश पर निर्भर है, कहीं कहीं जैसे मोटर से पानी आता है, पानी निकलने का जगह नहीं है, तो वही नहर खुदाई कराने का या जो भी बांध बनवाने के, ये सब जिससे पानी स्टॉक हो। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का क्षेत्र रहे इस पंचायत में सबसे बड़ी समस्या सिंचाई की है। यहाँ ज्यादातर खेती वर्षा पर आधारित है। सुनिए किसानों का क्या कहना है। लोग तो चाहते हैं सर इसको नाला बन जाए, आहरी सब बन जाए, मट्टी पड़ जाए बढ़िया से। तो जो मट्टी पड़ा है और जहाँ पर कटा हुआ है उसको पर एक कनवा मट्टी नहीं दिया, और जहाँ तक कटवा दिया। मुख्य समस्या क्या है आपके पंचायत की? पंचायत की मुख्य समस्या तो है सर कि मैंने इतना गांव में अभी कॉलोनी वगैरह जो मिलता है
तो अपने गांव में समझिए कि 90% या 10% में 10 गाँव बांट दिया है। और कोई काम ऐसा सामाजिक भी नहीं हो पाया है। जो ढलैया तनी मनी हुआ है वो भी ढलैया समझिए कि आज खत्म हो गया। समस्या मुखिया जी दूर वही काम को कर सकते हैं जो कि अपना पूरा पंचायत को है, जो जनता के प्रति काम करें। मतलब अब कॉलोनी के है तो कॉलोनी अपना गांव में ही सिर्फ खाली दे दिए हैं, और किसी गांव पर मतलब एगो दूगो आधो दिए हैं, कोई नहीं भी दिए हैं। और हमारा ये मुखिया जो आगे वाले जो थे नरेगा भवन बनाए, आंगनबाड़ी बनाए, और जो मुखिया जी जीते तो खेती गृहस्थी के लिए थोड़ा आगे वाला पैन वाला जो मट्टी भरवाए थे वो काम किए, उसको भी मतलब ये बर्बाद करके धरवा दिया है मुखिया। पूर्व मुखिया का दावा है कि यहां सालों से कल्याणकारी योजनाएं बंद पड़ी है, जिसका खामियाजा पंचायतवासियों को भुगतना पड़ रहा है। बीच में जो बांध है उस पर हमने एक बार मिट्टी डलाने का काम किया था। कुछ जगहों पे कलभट का निर्माण कराना था। वो कलभट शायद संजोग से हम उस समय चुनाव हार गए और करा नहीं पाए। तो निश्चित रूप से हम यहाँ के किसानों को, पंचायत के किसानों को ये निश्चित रूप से विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आपके पानी की जो समस्या है, जो आप पानी रोक नहीं पाते हैं, उसमें हम उनको बढ़ चढ़ के आगे करके और इस समस्या को दूर कराने का प्रयास करेंगे। भले ही पंचायत चुनाव की अधिसूचना अभी जारी नहीं हुई है, लेकिन गांव और पंचायत की सत्ता पर काबिज होने के लिए प्रत्याशियों ने पसीना बहाना शुरू कर दिया है। जहानाबाद से रागिब हसन की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।